हेलो एवरीवन। एक बार सोच के देखिए कि अगर आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ अगर आपके पैसे भी आपके साथ बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या गजब का व्यक्तित्व होगा आपका। एक तो पर्सनालिटी भी दमदार, ऊपर से पैसा भी दमदार। और जब पैसा बढ़ता है तो बहुत कुछ आपका लेवल बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो आपके लेवल बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, पैसे बढ़ेगा, पर्सनालिटी बढ़ेगा। तब सोचिए कि आपकी पर्सनालिटी कितनी दमदार होगी, कितने व्यक्तित्व के धनी होंगे आप। तो बिल्कुल दोनों हो सकता है, आपका पैसा बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी ही बढ़ेगी। पर्सनालिटी तो बढ़ रही है क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और पैसा बढ़ाने के कुछ दमदार तरीका आपको बता रहा हूं जिससे पर्सनालिटी के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ेगा। और इन तरीकों को मैं टी हार्वेकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड से लेकर आया हूँ। बहुत बेहतर बुक है, आप इसको पढ़िए। बहुत अमीर बनने के सीक्रेट्स इसमें बताए गए हैं, रहस्य बताए गए हैं। आप इनको पढ़िए, बहुत ही अमीरी को और ले जाएगा। और इसका एक चैप्टर आपको बता रहा हूँ जो कि बेहद मेरे को जोरदार लगा, आपको बताने के लायक लगा कि आप भी पैसे को बढ़ा सकते हैं, अमीरी की ओर बढ़कर अमीर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं, आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं कि आपके नेटवर्थ कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। ऑब्वियसली इस तरह की बात अमीरों के कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। मतलब अमीरों के बीच में ही आपको इस तरह की बात सुनाई देगी कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। इस तरह की चीज़ आपको कैसे सुनाई देगी, इसके एक दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं। जिम ने हाल ही में अपने स्टॉक ऑप्शन बेचे हैं, उसकी नेटवर्थ 3 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। पॉल की कंपनी अभी पब्लिक हुई है, अब उसकी नेटवर्थ 8 मिलियन हो गई है। शिव ने अपना बिजनेस बेच दिया है, उसकी नेटवर्थ अब 12 मिलियन हो गई है। मतलब अमीरों के बीच में आप यह नहीं सुनेंगे कि क्या तुमने सुना कि उसकी तनख्वाह बढ़ गई है। हाँ, और 2% जीवन निर्वाह भत्ता अलग से। अगर आप यह सुनते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि उस दिन अमीरों के घर में कोई ऐसा मेहमान आया है जो अमीर नहीं है या फिर उनसे नीचे लेवल का है जो ऐसी बातें बोल रहा है। क्योंकि अमीरों के बीच में नेटवर्थ की ही बात की जाती है, वहाँ तनख्वाह कितनी बढ़ गई है इसकी बात नहीं की जाती। अब यहाँ नेटवर्थ में 4 चीज़ें शामिल होती है और चारों चीज़ को आप अगर बना लेते हैं तो आपकी एक दमदार नेटवर्थ बन जाएगी। और 4 चीज़ में आएगा, फर्स्ट आमदनी, सेकंड बचत, तीसरा निवेश, चौथा सरलीकरण। इसमें सबसे पहले आमदनी को देखते हैं। आमदनी 2 प्रकार की होती है, मतलब इनकम आपकी 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम है जिसमें आप काम करके समय को बेच के आप पैसा कमाते हैं। जैसे कोई जॉब वाला जॉब कर रहा है तो अपने दिन भर का समय दे रहा है, वहाँ दिन भर अपना काम कर रहा है तो वहाँ पैसे कमा रहा है, वो उसकी एक्टिव इनकम है, जहाँ वो एक्टिव रह कर अपनी पैसे कमा रहा है। दूसरा आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में आप पैसे को कमाने के लगा देते हैं, वो पैसा आपको कमा कर पैसा देता है। जैसे आप एक घर को या एक कमरे को किराए में दे दिए तो हर महीने आपको वहाँ से किराया आते रहेगा, चाहे आप टीवी देख रहे हो चाहे कुछ काम कर रहे हो, आपका वहाँ से एक पर्सनली पैसा आते रहेगा। तो पैसा से पैसा कमाना इसी को बोलते हैं। तो ये पैसिव इनकम होती है जो आपको पैसा से पैसा कमा कर देती है। ये हो गई आमदनी। अब देखते हैं बचत। आमदनी कितनी भी हो, आपकी बचत का आदत करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी आमदनी 1 लाख से 2 लाख से, अगर 5 लाख से 10 लाख भी आपकी आमदनी हो जाती है फिर भी आपके पास नहीं बचेगी, क्योंकि आपको बचत की आदत ही नहीं है। और जिसके पास बचत की आदत नहीं होती, जो बचत करना नहीं जानता, उसके पास पैसा कभी नहीं ठहरता। उसकी इनकम आप 10 लाख भी कर दो तो 1 महीने में ही उड़ा देगा, क्योंकि आमदनी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हैं। तो आमदनी जितनी आपकी आ रही है उसको कुछ परसेंट में आपको बचत करना रहता है। इसको अगर परसेंट को जानना है तो इसको आप कमेंट में बोल सकते हैं मुझे कि इसका नेक्स्ट पार्ट 2 बनेगी, तो मैं पैसे के पूरे प्रबंधन के बारे में एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी बताते हैं कि बचत आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी आमदनी है आपकी और जितना आप बचा सकते हैं बचाइए, क्योंकि बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचत की आदत आपको लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बचत के बाद देखते हैं निवेश। निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट यहाँ करना है वहाँ करना है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट से ही पैसिव इनकम क्रिएट होता है। जैसे आपने अभी मैं बताया कि घर को किराए में देकर आप पैसे कमा सकते हैं, हर महीने वहाँ से एक रेंटल इनकम आता है, तो वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने एक बार अच्छे से घर बनाया, अच्छा से कमरा बनाया, तो आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, फिर वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा कमा कर देती रहेगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट आपने स्टॉक में भी कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, और बहुत जगह है जहाँ से आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं निवेश के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो इन्वेस्टमेंट करने से भी ज़्यादा जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट सीखना। तो इन्वेस्टमेंट को सीखिए। इसके लिए यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं। अगर आप चाहेंगे कि इसके लिए भी एक वीडियो बना दूँ तो इन्वेस्टमेंट को भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट 2 बनाइए करके। चौथा आते हैं सरलीकरण।
आमदनी, बचत, निवेश, ये 3 चीज़ों को समझने के बाद अगर आप सरलीकरण नहीं अपनाते हैं तो ये तीनों चीज़ें भी फेल हो जाएंगी। क्योंकि सरलीकरण को बता रहा हूँ मैं, ये एकदम आपको सिंपल जीवन ही जीना है जैसे आप अभी जी रहे हैं। जैसे अभी आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और आप दिन में 4 से 500 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ भी करके आप 400 से 500 रुपये तक ही खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपकी आमदनी 1 लाख से 2 लाख हो गई तो आप दिन में 1,000 रुपये भी, 2,000 3,000 भी खर्चा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आमदनी के साथ खर्च बढ़ जाते हैं। लेकिन यही सरलीकरण है कि आपको अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, 2 लाख 3 लाख भी हो जाती है, तब भी आपको अपना जीवन निर्वाह दिन का 500 रुपये खर्चा करके ही करना है जैसे आप अभी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप खर्चे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे आपकी आमदनी घटना शुरू हो जाएगी, आपके पास फिर पैसे नहीं बचेंगे, न ही आपका बचत होगा और न ही आप निवेश कर पाएंगे। तो इसीलिए 3 चीज़ें आपके पास नहीं ठहरती जब आप सरलीकरण नहीं अपनाते। आपके जीवन में सरलीकरण मतलब सामान्य जीवन जीना, जैसे भी आप जी रहे हैं वैसा जीना जरूरी है। तब तक जब तक कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते, एक वेल्दी इंसान नहीं बन जाते, तब तक आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा और सरलीकरण का जीवन तब तक जीना होगा। सरलीकरण का बहुत बड़ा फायदा यह है कि इनकम बढ़ने के बाद भी आप उसी स्तर पर रहते हैं, आप दिखावा नहीं करते हैं, क्योंकि दिखावा की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और आप उसी स्तर में रहते हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन चलाते हैं, सरलीकरण में ही रहते हैं, तो आपका बहुत सारा पैसा बचता है, ऊपर से आमदनी भी बढ़ गई रहती है, ऊपर से आप बचत करके निवेश भी करना सीख जाते हैं, तो आपके पास पैसा ही पैसा होता है। तो इन 4 चीज़ों को बड़ा ही बेहतर तरीका से टी हार्वेकर ने बताया है कि आपको आमदनी, बचत, निवेश, सरलीकरण, इन चारों चीज़ों को अच्छे से सीखना होगा। नहीं भी सीखेंगे तो इस वीडियो में जब जान गए हैं कि आमदनी जितनी होती है उसका आप 20 से 30% बचा के बचत कर सकते हैं। उसका बचत जो पैसा है आपका 20 से 30% उसका आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद वहाँ से पैसा इनकम आना चालू हो जाएगा। लेकिन इनकम जब बढ़ती है तो उसके साथ आपको सरलीकरण में ही रहना होगा। अपने जीवन को उच्च लेवल में नहीं ले जाना है, बड़ी बड़ी कार गाड़ी तुरंत नहीं खरीदना है। आपको अपने सरलीकरण जीवन में ही तब तक जीवन जीना है जब तक कि आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो जाते या फिर एक वेल्दी इंसान नहीं बन जाते। तो इन 4 चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको बताया कि पैसा पैसे को खींचता है। तब इस वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में सबसे पहले आपको अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करना है। और नेटवर्थ, इन 4 चीज़ों के बाद एक छोटी सी और सूत्र बता रहा हूँ। इन चीज़ों से आप अपना नेटवर्थ जान सकते हैं कि अभी कितनी है। आप जितनी भी आपकी संपत्ति है, चाहे आपका घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपका नगद जितने आप रखे हैं या धन संपत्ति सोना हो, जितना भी आपका पैसा बन रहा है जो संपत्ति के रूप में है आपके पास, सबका पैसा जोड़ लीजिए कितना हो रहा है टोटल करके। उसके बाद उस नंबर में जितने आपके कर्जे हैं या लोन हैं उस सबको घटा दीजिए। उसके बाद जो टोटल आपके पास जो रकम बचेगी वो आपकी नेटवर्थ है। तभी लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और दूसरा चीज़ हमने जाना है कि आमदनी, बचत, निवेश, सरलीकरण, इन 4 चीज़ों को आदत बना कर रखना है। ये हमें पैसा से पैसा बना कर देंगी, बहुत सारा पैसा बना कर देंगी। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। ये एक चैप्टर था टी हार्वेकर की द बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर मैन। इसमें मेरे को अच्छा लगा तो मैं आपको बताया। इसमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला मुझे, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से ऊपर उठाने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही पर्सनालिटी टिप्स, ऐसे ही मनी नॉलेज देखने के लिए, ऐसे ही पर्सनालिटी टिप्स और ऐसे ही मनी नॉलेज देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर हो सके तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनका जीवन निर्वाह बड़ा हो। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी एवरीवन।